बेशक मैंने अपने गले को प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी इसका जो अटैक है मेरे ऊपर काफी खतरनाक है इस कंडीशन में भी, ठीक है, अभी भी हर्ट हो रहा है। तो यदि ये अनप्रोटेक्टेड गला रहेगा तो उस टाइम पर तो इसका बहुत ही जबरदस्त हीट मिलेगा, ठीक है। और हाँ, आपने ध्यान रखना है कि इसको छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे चलते फिरते झगड़े में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है, इसमें लाइफ भी किसी की जा सकती है। ये तभी इस्तेमाल होना चाहिए जब आपको लगे कि आपकी लाइफ खतरे में है, या किसी महिला के लिए, किसी बेटी के लिए उसका सम्मान खतरे में है, उसकी लाइफ खतरे में है, तभी आपने इसका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल करने से बचना, या इसका अगर हिट करते हो तो हिट कंट्रोल से करना है। इतना ही करना है कि बंदा बस गिर जाए और आप वहां से सिचुएशन में बाहर निकल जाओ। प्रैक्टिस क्या है? वन हिट डिफेंस। जब भी आप एक से ज्यादा लोगों से गिर जाते हो, या फिर एक बच्चे के लिए, एक महिला के लिए, जब सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है, उसको लगता है कि भाई अभी बचना मुश्किल है, ठीक है ना, या तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सम्मान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, ठीक है, तुम्हारे जीवन के ऊपर खतरा आ सकता है, तब आप अपने आप को बचाने के लिए ये अभ्यास कर सकते हो। अगर आपने ये कार्रवाई कर दी तो आप एक ही हिट में अपने आप को बचा लोगे। एक से ज्यादा आदमी के ऊपर भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो, और यदि कोई सिंगल पर्सन आपके साथ और आपसे ताकतवर है तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये करना तभी है जब आपको लगे कि आपका जीवन या किसी महिला के लिए उसका सम्मान खतरे में, तब आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक अच्छा सा हिट बंदे को ये उठने नहीं देगा, ठीक है। इसमें एक्शन क्या है? जैसे हम पंच करते हैं, ठीक है, पंच निकालते हैं, ठीक, जैसे पंच निकलता है, सेम इसी तरीके से आपने अपने हाथ को लंबा खोलना है, अंगूठे और उंगलियों के बीच में दूरी बनानी है, और ये एक वी शेप बना लेना है। इस वी शेप का जो अटैक है वो आएगा गले के ऊपर, ठीक है, आपके गले के ऊपर, जस्ट सही टेंटवे के ऊपर आपका हाथ अगर पड़ेगा तो बंदे को उधर ही डाउन कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो जितने तेज आपका एक्शन होगा और जितना इफेक्टिव आपका एक्शन होगा, उतना ही आपके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। एक ही हिट में आप बंदे को आराम से गिरा सकते हो, और इसी में एक से ज्यादा लोग अगर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो उससे बचने का भी यही साधन है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने सिधाई में जो आपके सामने है उस पर आपने सामने अटैक करना है, जो आपके साइड में है अपोजिट एंड से उसकी तरफ आपने सेम अटैक करना है, ठीक है। जैसे 3 ओवर से गिरा हुआ हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट अटैक करना है वो भी किस पर करना है? सामने वाले पर, ठीक है। पहला अटैक सामने वाले पर, ठीक है। दूसरा अटैक अपोजिट हैंड से, जैसे ही हाथ की रिदम वापस आती है दूसरे हाथ से, और तीसरा फिर सेम जो पहले वाला हाथ इस्तेमाल किया था उससे ये आपका एक्शन डिपेंड करता है कि आपकी तेजी कितनी है, आप कितने इफेक्टिव व्यवहार कर देते हो, ठीक है। इसी के ऊपर आपका पूरा दारोमदार है, आपका एक्शन, आपका फुर्ती, ठीक है। ओके, ठीक है। थोड़ा हाथ ऐसे लगा लो अगर लगता है, लग रहा है ना, हाथ को ऐसे लगा, ठीक है। ओके, तो एक्शन क्या होगा? 1 2 3। फर्स्ट आपने किसको गिराना है? पहली चीज जो सबसे ताकतवर आपको लगता है उसका फर्स्ट में गिरा दो, ठीक है। जो सबसे ताकतवर है उसको सबसे पहले गिरा दो। उसके बाद आप अपोजिट हैंड का यूज करो और फिर आप पहले हाथ का यूज करो, ठीक है। तो तीनों को आप एक साथ 1 सेकंड के अंदर कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक लग गया? लगा थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि तेजी में लग जाएगा। ऐसे कर लो, हाथ को ऐसे लगाओ, ठीक है। हाँ, लगा लो, क्योंकि मेरी तेजी में अभी मैं उतना रोक नहीं पाऊंगा। ये देखो, ये आप तो पता चलाओगे, अब बच जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे बिल्कुल ऊपरी तरफ रखे हैं तो आपने क्या करना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आपके हाथ के साथ साथ आपकी बॉडी का मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो फुल मूवमेंट के साथ में आपने कार्रवाई करनी है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम से कम टाइम में
अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक कर सकते हो, उनको गिरा सकते हो। और विशेषकर सभी बेटियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए ये सीखना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इसको समय पर अप्लाई कर दोगे तो आपकी लाइफ भी बची रहेगी, आपका सम्मान भी बचा रहेगा। तो सभी बेटियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसका अभ्यास, दीक्षा आगे दे। अभी कैसे यूज करना है इसको, कर। हाँ हाँ कर, हाँ मारा ही। हाँ चल, ओके गो, ओके। बेशक मैंने अपने गले को प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी इसका जो अटैक है मेरे ऊपर काफी खतरनाक है इस कंडीशन में भी। ठीक है, अभी भी हर्ट हो रहा है। तो यदि ये अनप्रोटेक्टेड गला रहेगा तो उस टाइम पर तो इसका बहुत ही जबरदस्त हीट मिलेगा। ठीक है, और बंदा उठ नहीं पाएगा अगर अच्छे से इसका लग गया तो। ओके गो, हाँ गो गो गो। चलो सीखने फूटना पड़ेगा, चल गो। ओके, हाँ नीचे से निकाल, नीचे हाथ को नीचे से, ये हाँ ये, चलो ये, हाँ गुड, ओके चल ये, ठीक है। एक बार करके दिखाओ आप, हल्का हल्का, तेज मत मारना क्योंकि इसके मारने से भी मेरे को चोट पहुंच रही है। हाथ को नीचे रखो, इस ऐसे नीचे रखो ताकि एक डायरेक्शन मिल जाए, और हाँ जबड़े के पास रखो ताकि गले पे असर ना आए। ठीक है, नीचे नीचे से, पता मत लगने दे, आपके एक्शन का पता नहीं होना चाहिए। नजदीक पहुंचना है, रीच नजदीक बनानी है। हाँ हाँ, तेज नहीं मारना, मतलब उधर पहुंच आकर हाथ को थोड़ा स्टॉप कर ले। अभी प्रैक्टिस में स्टॉप करना है, रियल में तेज मारना है। ठीक है, ओके चल दे, ओके चल मारो, पेड़ तक पहुंचाओ। हाँ थोड़ा उधर से कर, हाँ चल चल इसको, ठीक है। तकरीबन यही चौड़ाई हमारे गले की होती है। तो इस पर पैड पर भी अगर आप ऐसा अभ्यास कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ये हाथ को पकाना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करोगे तो नेचुरली हाथ पक जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉफ्ट चीज का इस्तेमाल करना है आपने इसको अभ्यास देने के लिए। हार्ड पकड़ोगे तो आपके हाथ पर शुरू में चोट पहुंचेगी। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा, उंगलियों का खुलने का अभ्यास हो जाएगा, आपका अटैक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चल कम ऑन, दूसरा से, हाँ चलो, बॉडी की पावर दो इसमें। हाँ गुड, जितना फोर्स अभी ये गुड़िया का रहा है, इतने भी फोर्स को एक नॉर्मल बंदा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा गला, हमारा टेटवा बहुत ही नाजुक चीज है। इसके ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर इतना भी आपने अटैक कर दिया तो वो आपका लाइफ सेविंग है। चलो करो, गुड, हाँ बूढ़ी के साथ, हाँ ये हाथ ऐसे हो गया आपका। वो तभी उंगलियां मुड़ गई। हाँ हाँ, ये लंबा खोल के रखो। हाँ पहले मत बनाओ इसको, नॉर्मल रखो, नॉर्मल रखो, और ठीक है, बॉडी को जाने दो। हाँ चलो, हाँ गुड, चल आगे जरा, हाँ पहले बॉडी वार कर, चल हाँ ये इनकी बॉडी मूवमेंट ठीक है। जो हाँ हाथों में नीचे निकाल, नॉर्मल नॉर्मल, हाँ चल चल, हाँ हाँ चल, पकड़ इसको, पकड़, हाँ कैमरा पकड़, लंबा खोल हाथ, लंबा ऐसे खोल, ये खोल, हाँ चल ये। हाँ आपने ध्यान रखना है कि इसको छोटे मोटे झगड़े में, छोटे मोटे चलते फिरते झगड़े में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें लाइफ भी किसी की जा सकती है। ये तभी इस्तेमाल होना चाहिए जब आपको लगे कि आपकी लाइफ खतरे में है, या किसी महिला के लिए, किसी बेटी के लिए उसका सम्मान खतरे में है, उसकी लाइफ खतरे में है, तभी आपने इसका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल करने से बचना, या इसका अगर हिट करते हो तो हिट कंट्रोल से करना है।
इतना ही करना है कि बंदा बस गिर जाए और आप वहां से सिचुएशन में बाहर निकल जाओ। अगेन इधर नहीं, गला मेरा देखो उसके बराबर मारना चाहिए आपका। हाँ ये बेल्ट लाइन को आगे पुश करो, बेल्ट लाइन को पुश करो, बेल्ट से पुश करो। हाँ ये इसका आप नेचुरल अभ्यास करने के लिए आप अपर कट का अभ्यास करो, ठीक है। ये अपर कट के साथ साथ आपका मजबूत होता जाएगा। जैसे बॉक्सिंग में अपर कट निकलता है ना, अपर कट का आपने नेचुरल अभ्यास करना है, ये ठीक है। ये इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो उसका मूवमेंट बहुत ही स्टिक होगा और आपके पंच को बहुत ताकत देगा, ठीक है। अकेला आप ये पंच या अकेला आप ये इफेक्ट इतना पावरफुल नहीं दे सकते जितना कि बॉडी की ताकत के साथ दे सकते हो। तो जब आप इसका अभ्यास कर रहे हो तो बॉडी की ताकत आपकी लगनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अपर कट का दिखाता हूँ। अपर कट में क्या है, आपने जब यहाँ से पंच निकालना है तो आपका पंच निकलेगा ये, ठीक है। जो आपकी बॉडी है वो आपके पंच को सपोर्ट कर रही है, पंच को पावर दे रही है। तो सेम आपने इसके लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, ठीक। नॉर्मली आप खड़े हो तो ये, ठीक है। बॉडी के साथ में आपने अपर कट का अभ्यास करना है, ठीक। किसी सतह के ऊपर आप इसका बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे अगर उंगली में दर्द होना शुरू हो गया तो आप उससे फिर घबरा जाओगे और उसके बाद आपका अभ्यास रुक जाएगा। तो इसके अभ्यास के लिए भी आपको अपर कट का ज्यादा अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप अपर कट का अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आपके पंच में, आपके हाथ में ताकत आएगी और आपके हाथ की ताकत ही आपके वी कट को दुश्मन की गर्दन तक आराम से पहुंचा देगी, ठीक। हाँ गट, ये अब इसको उधर से निकालो, यहाँ से निकालो। हाँ चलो, ये गले का अटैच इधर से। ओके, सेम उसी तरीके से। हाँ ये बस यही अभ्यास जो अपरकट का अभ्यास है वही आपका ये गले के अटैक के लिए काम आएगा, ठीक है ना। गले पर जो आपका वी कट है उसी में काम आएगा, ठीक है। ये ठीक, ये और ये इनका तरीका एक ही है। तो अभ्यास के लिए आपने जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है वो करनी है अपर कट की, ठीक है। अपर कट, ठीक, अपर कट। इसी के साथ साथ आपका वी कट अभ्यास गले पर शुरू हो जाएगा। सब हाँ, मेन जो अभ्यास करना है वो अपर कट का करना है। हाँ, ये आपकी ग्रोइंग एज है। हाँ, सारी मसल्स आपकी फ्लेक्सिबल हैं, आप इनको जितना चाहे मरोड़ सकते हो इस एज में। बेटे आक्रामक तरीका हमेशा अपनाना पड़ेगा तभी जीवन आगे, ये दुनिया जीने नहीं देगी, ठीक है। चलो हाँ चल, हाँ चल, ये जाए, ये जाए, एक जाए, ये ठीक है, ये जाना, ठीक है। हाँ चल, पकड़ जाए। तो क्या करना है तुम्हें, ये हो गया, थोड़ा ऊपर रख, थोड़ा ऊपर, ये हो गया, ये मारना है, ये छोटे हैं। चल, इसको तो मार सकती है, हाथ से मार, मर देगी। चल, अपर कट, दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से, हाँ बॉडी शॉट, बॉडी शॉट। हाँ चल, हाँ चल, हाँ हाँ